called us again for like rewiring of the whole system. तो उन्होंने पूरी rewiring की। यो मैं बेच क्यों नहीं देता ये गाड़ी। That's the first thing you will feel like at कि हाँ ये गाड़ी बहुत जल्दी पुरानी हो रही है, जेब पे बहुत भारी पड़ेगी अगर ये सिटी पे चलानी हो तो। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत वियर्ड मिस है। जैसे मैं अगली चीज दिखाऊं। आई वुड से कि हाँ ये होना चाहिए था, पर हाँ, अब नहीं है तो क्या ही कर सकते। टुडे वी हैव XUV 700 विद अस। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ओनर्स के हिसाब से और मेरे भी हिसाब से कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सही नहीं है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं फीचर्स जो मिस हो गए। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्क्लेमर, तो आप इस वीडियो में ये मत समझिएगा कि बुराई बुराई करी हुई है। XUV 700 ने ऐसा मतलब एक तरीके से पहली बार किया है, इतना तहलका मचाया है इंडस्ट्री में कि सब लोग दंग रह गए। तो इतने फैसिनेट किया है कि इसके बाद और भी वीडियोस में बनाने की सोच रहा हूँ। सो सीरीज़ आएगी, ये पहली वीडियो है, इसके बाद और सीरीज़ आएगी और ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपको पता नहीं होंगी, बहुत प्रोबेबिलिटी नहीं पता होंगी। ऐसी बढ़िया बढ़िया बातों की वीडियोस में बनाऊंगा, तो इसलिए स्टे ट्यून फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो लेट्स सी द वीडियो। सो वी आर एन XUV 700 और हियर इज़ द ओनर विथ मी। सो आज हम बात करेंगे कि क्या थोड़े बहुत जो इश्यूज़ हैं, मतलब गाड़ी तो परफेक्ट है उसमें, लेकिन वही चीज़ है कि कुछ थोड़ी मोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं मैन्युफैक्चरर से, या फिर चलाने के बाद पता लगती हैं। सो हेलो। तो पहले तुम बता रहे थे जब ली थी तो वायरिंग का इशू आया था स्टार्टिंग में ना? या इसमें इश्यूज थे थोड़े बहुत, लाइक जब हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम अचानक से बंद हो गया था रास्ते में, एंड तब हमें सर्विस सेंटर पे कॉल करनी पड़ी। ऑल्दो इन्होंने इशू जल्दी फिक्स कर दिया था, बट स्टिल दे कॉल्ड अस अगेन फॉर लाइक रीवायरिंग ऑफ द होल सिस्टम। तो उन्होंने पूरी रीवायरिंग की, तब जाके अब तो कोई इश्यूज नहीं है, बट स्टिल लाइक अगर आप कोई शुरू में गाड़ी लेते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इट फील्स लाइक बैड कि हाँ इतनी नई गाड़ी ली है। ये फर्स्ट बैच की गाड़ी है ना? या इट्स अ फर्स्ट बैच। तो ये थोड़ा फर्स्ट बैच में इशू होता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने रिस्पांस बहुत जल्दी दिया। आई मीन अगर कोई ट्रिप में जा रहा हो और आप तुरंत कॉल करो, और उन्होंने तुरंत ही सर्विस सेंटर बुक कर दिया कि हाँ आप इस सर्विस सेंटर पर जाइए, एंड उन्होंने तुरंत इशू फिक्स किया, आई थिंक 15 मिनट्स के अंदर। तो दैट्स अ रियली गुड जॉब। आई थिंक महिंद्रा की सर्विस काफ़ी अच्छी हो गई है अब। तो ये पहले ना मतलब टाटा और महिंद्रा के साथ इश्यूज थे सर्विसिंग के। महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड आ रहा है आगे, एंड विद द कार्स ऑल्सो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जब फर्स्ट आपका बैच होता है उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं वायरिंग की, और सबसे मेन चीज़ें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें लगे हुए हैं। That's a lot of things. इतने ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें, आने ही हैं इश्यूज। और लेकिन अगर वो प्रॉम्प्टली अच्छा कर रहे हैं तो ये भी चीज़ अच्छी है। तो अब हम बाकी हाउ टू मेंटेन द कार, इसके बारे में बात करें। That's the most difficult thing with this car, considering कि इसका पूरा इंटीरियर वाइट है, and you can't change it. The reason being कि ये टॉप मॉडल है तो इसमें सीट्स में भी एयर बैग आते हैं, and you can't put another seat cover on it, and all the touch points are white. So that's another thing कि इसे मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट अभी जैसे गाड़ी साफ होके भी आई थी और जैसे टच पॉइंट्स हैं तो थोड़ा बहुत ना मतलब दिखने लगता है कि हाँ कहीं कहीं जो है उंगलियों के निशान या फिर इस तरीके से लगे हैं। गुड पॉइंट इज वो सोचा है कि टच पॉइंट सारे लेदरेट हैं, मतलब सॉफ्ट टच है, सॉफ्ट टू टच। दूसरी चीज आ जाती है कि जहाँ वाइट नहीं है वहाँ पियानो ब्लैक है। That's the most disgusting thing about this car, that they added too much of piano black. And to be honest, जो प्लास्टिक है शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कूल लगता है देखने में, ये तो है। But with time, you will see so many scratches and dust on this thing. You will like, मैं बेच क्यों नहीं देता ये गाड़ी। That's the first thing you will feel like at कि हाँ ये गाड़ी बहुत जल्दी पुरानी हो रही है। And I think ये चीज है कि जब आपका पियानो ब्लैक बहुत ज्यादा होता है ना तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उस पर कपड़ा भी मारोगे फिर भी स्क्रैच हल्का फुल्का आ जाएगा। That's a thing. सो इन अ सेंस कि जो हमारा AC पोर्शन है ये पूरा पियानो ब्लैक है, एंड द थिंग इज कि जो बटन्स हैं इनको छोड़ देते, समझ रहे हो? अगर आसपास कर देते ना तो फिर भी ठीक था। बटन्स जहाँ पे उंगलियां लगती हैं, ये भी ये चीज़ें सारे बटन्स हैं, ये पियानो ब्लैक है, ये
थोड़ा सा वाटर मार्क्स भी दिख रहे हैं इसमें। एंड दीज बटन्स आर आल्सो प्यारो ब्लैक है ना। तो ये भी ग्रैब हैंडल, तो ये सब टच पॉइंट्स हैं। सो टच पॉइंट्स आर ईदर प्यारो ब्लैक और वाइट इन कलर। सो मेंटेनिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। That's a lot of tough job actually. हाँ। That's a really tough job to maintain this thing. हाँ, ये चीज़ें जो है मतलब थॉट प्रोसेस में ना कंपनीज के स्पेशली इंडिया में होनी चाहिए। जिस तरीके से इंडियन क्लाइमेट है, आप 1 सेकंड के लिए दरवाज़ा खोलोगे धूल आ जाएगी अंदर, Yeah, that's a thing. है ना। It's बहुत a really सारी dusty environment. डस्टी and, इन्वायरमेंट है। तो दिस इज़ पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल। और अब हम बात करेंगे एवरेज की। Oh, that's an interesting topic actually. हाँ, 'cause बिकॉज इट्स ए हैवी कार, और प्लस इसमें जो है वो एक 200 bhp का टर्बो चार्ज इंजन आता है, जिसको चलाने में तो मज़ा ही आ जाता मजा है, आती है बहुत ज्यादा. बहुत मज़ा आती है। एंड द थिंग इज़ कि अभी हमारे सेंचुरी हो गई है पेट्रोल की, आसपास ही घूम रहा है सेंचुरी के। सो अभी मैं ट्रिप पे देख रहा हूँ लगभग 6.3 के आसपास जो है वो लिखा हुआ है एवरेज। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली चलाएं फिर भी 10 के ऊपर नहीं जाता होगा, बहुत ही रेयरली जाता होगा। In highways, this thing can go to 12, max 12, मैक्स 12 and क्रूज कंट्रोल यूज करना, मतलब इस yeah, तरीके yeah, से that आप आराम features से will चलें। help. But still, being an automatic and also a petrol model, हाँ average is kinda low. हाँ But yeah, this thing works good with like in long trips. लॉन्ग But in city, this thing will suck. I think I will say 6 से ऊपर का एवरेज अगर ये निकाल दे, तो आपकी ड्राइविंग बहुत बढ़िया है। बट या जेब पे बहुत भारी पड़ेगी अगर ये सिटी पे चलानी हो तो. हाँ, सो वही चीज़ है कि पावर ले लो, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ प्लस इसका जो ऑटोमेटिक है वो टॉर्क कन्वर्टर है, विच इज़ द थर्स्टीएस्ट ऑटोमेटिक, या है ना। तो उसके फ़ायदे भी है, रिलायबल अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा थर्स्टी हुई। अगर आप मैनुअल लोगे तो मे बी 2 किलोमीटर पर लीटर थोड़ा सा और एवरेज बढ़ जाए इसका, लेकिन ये है कि एवरेज का तो है या दिस थिंग इज मेड फॉर प्योर पावर एंड प्योर प्लेजर. पावर। हाँ अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं मेरा खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला है, देन आई थिंक हाँ। ये गाड़ी लेना कोई सही डिसीजन तो नहीं जो होगा. टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है ना, कितना देती वाला, तो वो तो अगर For आपका that, I है think Celerio is good. हाँ वो तो with भूल that. जाओ। तो वो चीज़, या डीजल में सफाइस यू, तो वो चीज़ है कि काम बना देगी आपका। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये मतलब प्योर प्लेजर के लिए पेट्रोल इंजन, बट एक चीज़ ऑटोमेटिक में मेरे हिसाब से, मतलब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने मिस करी है, वो पैडल शिफ्टर्स के हैं। या दैट्स अ गुड थिंग कि काफी सारी नई गाड़ियों में फीचर आ भी रहा है. हाँ आई थिंक ब्रेजा में भी जो नई ब्रेजा है उसमें ये फीचर दिया जाएगा. हाँ बट स्टिल अगर देखा जाए तो सेगमेंट की बाकी गाड़ियां भी अभी ये नहीं दे रही हैं. सो इट्स हाँ, नॉट इसके लाइक सेगमेंट की तो जैसे इसके सेगमेंट में सफारी है, सफारी है और बाकी इससे नीचे क्रेटा, सेल्टोस, कैरन्स में भी आ गया है, और आई थिंक जो है वो बाकी टाइगुन, कुशाक, इन सब में आता है। आता है. वो हाँ, बात है. तो वो जो फन टू ड्राइव वाला फैक्टर है ना, वो और एनहांस हो जाता और इसमें दे देते तो। लेकिन वही चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत वियर्ड मिस है। जैसे मैं अगली Yeah. चीज़ दिखाऊं So तो ये things है are like ये चीज़ जो है ना, हाँ, कॉस्ट ये- कटिंग के मामले में मैं कहूंगा कि यहाँ कुछ जगहों पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है. हाँ एंड वन ऑफ द थिंग इज ऑटो डिमिंग IRVM. आई वुड से कि हाँ ये होना चाहिए था, पर हाँ। अब नहीं है तो क्या ही कर सकते हाँ हैं. हाँ, ये तो ये जो फीचर है ना, मतलब इन सेंस कि बहुत सारे इंडियंस को जब आइडिया नहीं होता है कि पीछे से ऐसे आ रहा है, तो कभी कभी घुमा देते हैं मिरर, Yeah. इधर उधर कर देते हैं। तो ऑटो डिमिंग होता है तो अपने आप हो जाता है। दैट्स अ गुड थिंग. कैन हेल्प इन मेनी वेज. हाँ, तो आपका ग्लेयर नहीं पड़ेगा ना, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। ये चीज़ तो मतलब नॉर्मल है देनी, हाँ, बट अब नहीं दी. स्पेशली टॉप मॉडल में। Yeah. वो चीज़ है। इनफैक्ट इनका जो मॉडल आता है AX5, तो उसमें रियर कैमरा वगैरह तो मॉडल बाय मॉडल कुछ ना कुछ हटाया हुआ है। पैनारामिक सनरूफ है लेकिन रियर कैमरा नहीं। एंड कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे वो तो आपको पता ही होगा कि पीछे वाली जो बीच वाला ये वाली रो है, ये एडजस्ट नहीं हो सकती, आगे पीछे स्लाइड नहीं होती है। हाँ वो तो है, बट स्टिल अगर देखा जाए कि थर्ड रो में कोई नहीं बैठ रहा तो उस हिसाब से इसमें कंफर्ट अच्छा है. हाँ हाँ, तो थर्ड yeah, रो but- अगर आप यूज़ कर रहे हैं
तब थर्ड रो that इज ओनली फॉर चाइल्ड इन दिस कार. Child, इट्स हाँ. नॉट फॉर लाइक अ ट्रू फैमिली, ट्रू 7 सीटर. सो लाइक एडल्ट्स बैठना चाहे हाँ. तो काफी दिक्कत होगी उन्हें. हाँ. और अगर आगे कोई जैसे कोई शॉर्ट हाइट का कोई बैठा है, एडल्ट ही बैठा है, कोई कम हाइट का एडल्ट बैठा है, तो एडजस्ट करना चाहे तो कभी कभी होता नहीं है, हमारे घर में थोड़े बूढ़े लोग होते हैं जो बीच वाली सीट में बैठ जाते हैं, बट वो एडजस्ट भी नहीं कर सकते, आगे नहीं कर सकते. या दैट्स अ थिंग कि इन्हें देनी चाहिए हाँ. थी. इवन And it's सफारी just a में भी lever. आता है. हाँ, अब मेन चीज अर्टिगा में आता है, ड्राइवर में भी आई थिंक आता है. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. एक चीज मुझे ऐड करनी है, वो मैं कॉन्स में ही करूंगा. मुझे लगता है ये गाड़ी लाख के ऊपर बुक हो चुकी है, और ये जो मंथली सेल्स हैं 3-3.5 हज़ार की, ये महिंद्रा ही नहीं कर पा रहा है इससे ज़्यादा डिलीवर. सो इस गाड़ी की जो सक्सेस है एक तरीके से कह लो, मतलब ये बिक सकती है 25-30 हज़ार यूनिट्स पर मंथ, वो भी 3-4 साल तक. सो इसको बिकने से जो रोक रहा है, सक्सेस बनाने से, वो खुद ही इसका मैन्युफैक्चरर रोक रहा है. एंड द पॉइंट इज कि पहले तो इन्होंने अभी यही गाड़ी 25 के आसपास आई थी ना, और यही गाड़ी अभी 27 के आसपास पहुंच गई है. सो दिस वुड बी ए कॉन कि अगर मैं देखूं कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. टॉप मॉडल्स पे तो सीधे 70-80,000 एक शोरूम पे बढ़ा रहे हैं. सो अब जो आने वाले लोग हैं उनके लिए मज़े आने वाले. जिन्होंने पहले ले ली तो उनका तो जो है बढ़िया हो गया. बाकी वो थोड़े बहुत जो निगल्स हैं वो पहले वाली लॉट में ज़्यादा आएंगे, बाद में कम आएंगे. सो दैट्स अ थिंग विच यू हैव टू पे फॉर. हाँ, एक चीज़ जो है वो हमारे ओनर को भी अभी पता चली, वो ये कि इसका जो स्पेयर टायर है जो नीचे लगा है वो 155 सेक्शन का है. हाँ, जो कि काफ़ी पतला है. हाँ, आई गेस. तो मतलब इन ए सेंस कि जो उसका जो प्रोफाइल है वो तो बड़ा है, तो हाइट तो आई थिंक मैच हो जाएगी. लेकिन अगर आपकी गाड़ी में पंचर अंचर हुआ तो लिटरली वो ऐसा लगेगा पोलियो हो रखा है, और उससे आप कुछ मतलब कर भी नहीं सकते. अगर आपका साइड पंचर हो गया या फिर आपका टायर रिपेरेबल नहीं है तो थोड़ा दूर आपको जाना है हाईवे पे, तो इतना भी पतला मतलब नहीं करना चाहिए कि 235 से वो फिर सीधा 155 सेक्शन, एक टायर ऐसा चल रहा है पतला सा. So it will look odd and I think it will feel odd. हाँ, it will feel odd, it will perform oddly. Yeah. सो थोड़ा सा परफॉर्मेंस और उन सब में, क्योंकि जब साइड कट वगैरह लग जाते हैं या टायर बस्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता जिसको बोलते हैं, लेकिन तो वो काम में सही से नहीं आ पाएगा. सो दैट्स द थिंग जहाँ मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कॉस्ट कटिंग है यहाँ पे. बाकी हम अच्छाइयों की और भी वीडियोस में बात करेंगे, और मैं आपको 3 सीरीज़ ला रहा हूँ, इसमें 3-4 वीडियो की सीरीज़ आएगी. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. कुछ चीज़ें जैसे मैंने नोटिस करी और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तो पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, और उससे क्या है कि जो साइड वाला एक तरीके से आपका दरवाज़ा या फिर कुछ है या फिर कोई चीज़ साइड में खड़ी है तो वो डिटेक्ट नहीं होता है. आजकल काफ़ी गाड़ियों में ये कॉस्ट कटिंग करके कि 2 ही पार्किंग सेंसर दे रहे हैं. सो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए. आर्ग्यू करने की बात है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा है तो वो बचा लेगा. तो सिर्फ है टॉप मॉडल में. दूसरी चीज़, रात में कैमरा काम नहीं करता, रात में फिर पार्किंग सेंसर से काम में आते हैं. सो दैट्स अ मेजर मिस फ्रॉम माय साइड. बाकी एक छोटा सा मिस है, वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं. इट वर्क्स, इतनी बड़ी गाड़ी है, और आई थिंक अब जो है वो 1 लाख रुपए और बढ़ गए हैं, तो 27 के आसपास पहुंच गई है. तो वेंटिलेटेड सीट्स शुड बी देयर. सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, और मिलते हैं अगली वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे स्टोरीज. ठीक है, ओके, बाय बाय.